Let's see third example. Example that is represent the number the root 5 and root 10 on a number line. रूट 5 रूट 10 ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इससे हमें नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। 8th स्टैंडर्ड में हम अपने रूट 3 रूट 5 रूट 7 नंबर जो है इरेशनल नंबर उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते स्टेप्स देखिए। तो आइए फिर से उसे रिकॉल करते हैं। तो हाउ वी रिप्रेजेंट रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 तो रूट 2 अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी स्टेप्स क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के? ये नंबर लाइन जिसमें एक मिडल में हम लोग 0 स्टार्टिंग है, लेफ्ट साइड में सभी नेगेटिव नंबर, राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर। तो टेक इक्वल डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? इक्वल डिस्टेंस कंसीडर करना है। एंड सो ऑन। अब यहाँ पे 0 लेने के बाद ये डिस्टेंस 1 2 और लेफ्ट साइड पे ये -1 इस तरह से होगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है? जो ये इन डिस्टेंस से जो भी आप लोगे वो डिस्टेंस यहाँ पे भी होना चाहिए और यही डिस्टेंस ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस वही डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया, इसे परपेंडिकुलर दिखाना है। आप चाहो तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जिससे एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल हो सकता है। उसके बाद इसे नाम दिया मैंने, मान लो पी क्यू। तो ओ पी जो है उसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ज्वाइन दिस ओ पी मीन्स 0। ये 0 हमें नंबर है और अगर बड़ा लेना है तो उसे हम कैपिटल ओ से दिखा सकते हैं। तो जो ओपी है वो डिस्टेंस कंसीडर करके एक आर्क बनाना है। इससे राउंडर से कहाँ पे? ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस ये है यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं। कोई 5 सेंटीमीटर लिया होगा तो ये भी 5, 4 लिया होगा तो ये भी 4, 3 होगा तो 3। जो भी आप आपके नोटबुक पेज के हिसाब से लोगे वो सेम रखना है। ये तो इस तरफ सभी नेगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, और ये डिस्टेंस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसे सेंटर मान के और ओपी जो डिस्टेंस है यहाँ पे कंसीडर करके यहाँ से क्या करना है? एक आर्क बनाना है। ये आर्क बनाने के बाद ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वो हो गया रूट 2। यहाँ पे इस तरह से रूट 2 हमने क्या किया है? नंबर 9 पे रिप्रेजेंट किया है। सिमिलरली सी रूट 3। अब रूट 3 अगर इसी में कंसीडर करना है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आगे ये ज्वाइन करके इससे में क्या हो सकता है? रूट जो 3 है वो भी ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए कैसे। तो यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे दूसरा कोई नाम लिखना है तो लिख सकते हैं आर। यस। अब क्या करूँगा? जो ओ आर है ये इसे सेंटर मान के ये डिस्टेंस लेके एक आर्क बनाऊंगा। तो draw an arc from center O. Take distance OR as a radius। यहाँ से देखिए एक रेडियस लेकर एक आर्क बनाए। अब यहाँ पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ ये क्या हुआ? रूट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये डिस्टेंस है। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का उसमें हमें रिप्रेजेंट करना है रूट 5 एंड रूट 10। तो नंबर 9 पे कैसे बनाएंगे देखिए।
मान लीजिए ये हमने 0 मीन्स ओ ओरिजिन। अब लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर होगा, लेकिन ये स्केल में यूनिट डिस्टेंस लेना इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग यूनिट डिस्टेंस ले लेते हैं। ये 1 इंटू और ये 3, और लेफ्ट हैंड साइड में इसी को हम लोग निगेटिव दिखाना है, निगेटिव नंबर है नहीं। जैसे यहाँ पे अगर -√2 होता तो हम यही डायग्राम इस तरह बनाते। अब यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, मीन्स ये किधर आएगी, राइट हैंड साइड पे। तो 0, ये 1 2 3 और ये -1। ये डिस्टेंस क्या है, यूनिट डिस्टेंस है। अब जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है, अभी और एक बात ध्यान रखिए कि ये √1 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज, ये √4 है, √4 स्क्वायर रूट ऑफ √4 इज 2, मीन्स 2 जो है वो √4 है। अगर √4 बनाना है मीन्स 2 पे वो आ जाएगा, इससे कम नंबर होंगे तो अंदर रहेगा। और ये 3 के बदले रूट क्या है, 9 है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। √9 का स्क्वायर रूट जो है मीन्स वैल्यू 3 है। तो अब यहाँ पे √5 देखना है, तो √5 इस 2 और 3 के क्या है, बीच में। √4 के बाद √5 होगा, √9 के बाद √10 होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अब मैं परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इस 2 पे। कैसे, जो ये यूनिट डिस्टेंस से ये वही डिस्टेंस यहाँ पे लेना है, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये √4 की वैल्यू है, एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट √5। तो √5 क्या होगा, इस √2 के आगे होगा। तो क्या करना है, अब ये डिस्टेंस हम ज्वाइन कर लेते, और इसको सेंटर मान के यहाँ से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे, जो क्या होगा, √5 होगा। तो देखिए, see how we represent √5 on a number line. This value is √5 T Q। अब √10 बताना है, तो √10 क्या होगा, इस √3 के आगे होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस P पे। ये क्या है, √9 है, और ये डिस्टेंस कंसीडर करके एक जैसे आर्क बनाए सेम वैसे एक आर्क यहाँ से, ये जो डिस्टेंस है रूट, ये क्या हो जाएगा, √10। तो यहाँ पे लिखना है √10। तो इस तरह से ये √5 और √10 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नाम लिखना है तो आर, और यहाँ पे यस नाम दे दीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।